Hi everyone, I welcome you all to another lecture of this Safalta series that is for UP TET Paper 2 which inculcates चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिसको मैंने बायलिंगुअली डिस्कस किया है बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, एंड दिस कम्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट द लेक्चर। First question is, who is known as the father of modern psychology? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? विलियम जेम्स, जॉन वॉटसन, सिगमंड फ्रायड, विल्हेम वुंड। आंसर इज विल्हेम वुंड। So, Wilhelm Wundt established the first experimental psychology laboratory in Leipzig, that is in Germany, in 1879, making him the father of modern psychology. ये भी पूछा जा सकता है एक्चुअली कि कहाँ पे इनकी फर्स्ट लेबोरेटरी लगी थी और किस साल में लगी हुई थी। सन है 1879 और जर्मनी में लगी थी। ही हैज़ यूज्ड द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन दैट इज़ नोन एज सेल्फ ऑब्जर्वेशन टू स्टडी that is conscious mental processes scientifically. William James is the father of American psychology, wrote Principles of Psychology in 1890. Sigmund Freud is the father of psychoanalysis, focused on the unconscious mind, not scientific experimentation. Next is, I have given here the trick also, that is Wundt is equal to first lab is equal to father of modern experimental psychology. It is very commonly asked in UP TET and CTET examination. And John Watson is the father of behaviorism. The Hawthorne effect in education refers to, शिक्षा में हॉथर्न प्रभाव का अर्थ है लर्निंग थ्रू पनिशमेंट, दंड द्वारा सीखना, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस व्हेन पीपल नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, फियर बेस्ड मोटिवेशन इन स्टूडेंट्स, छात्रों में भय आधारित प्रेरणा, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ टू मच प्रेज, अत्यधिक प्रशंसा का नकारात्मक प्रभाव। एंड द आंसर इज इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस व्हेन people know they are being observed. So the Hawthorne effect is people modify or improve their behavior when they are aware of being observed or studied. जब लोग जानते हैं कि उन्हें देखा या अध्ययन किया जा रहा है तो वे अपने व्यवहार को सुधार कर करते हैं। In classrooms, students perform better during school inspections, observed lessons, or when teachers pay extra attention. कक्षाओं में छात्र स्कूल निरीक्षण के दौरान, अवलोकित पाठों के दौरान, या जब शिक्षक अतिरिक्त ध्यान देते हैं तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट इज, विच शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन? पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची विलुप्ति के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी है? फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, स्थिर अनुपात अनुसूची, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, स्थिर अंतराल अनुसूची, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट निरंतर पुनर्बलन, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची। आंसर इज variable ratio schedule. So variable ratio reinforcement is reward is given after an unpredictable number of responses most powerful and resistant to extinction. For example, slot machines, casino gambling. You never know when the reward comes, so you keep responding to it. Next question is, according to Vygotsky, which tool plays the most important role in cognitive development? Vygotsky के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में कौन सा उपकरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
प्ले एंड गेम्स, खेल और गेम, लैंग्वेज एंड स्पीच, भाषा और वाणी, रीइंफोर्समेंट एंड रिवॉर्ड, पुनर्बलन और पुरस्कार, सेंसरी एक्सपीरियंसेस ओनली, केवल संवेदी अनुभव। इसका उत्तर है लैंग्वेज एंड स्पीच। Vygotsky argued that language is the most critical psychological tool. It mediates thought, social interaction, and cognitive development. Language also allows children to internalize social interactions and cultural knowledge, turning external speech into inner thought. भाषा बच्चों को सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक ज्ञान को आत्मसात करने देती है, बाहरी भाषण को आंतरिक विचार में भी बदलती है। Next is the three mountain task was used by Piaget to test which concept? 3 पर्वत परीक्षण का उपयोग पियाजे ने किस अवधारणा का परीक्षण करने के लिए किया? कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड, द्रव का संरक्षण, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, ईगोसेंट्रिसिज्म, अहंकेंद्रितता, सीरिएशन एबिलिटी, श्रृंखलाबद्धता क्षमता। Answer is egocentrism. So, Piaget's 3 mountain task. Child sits at a model of 3 mountains. Child is asked what the doll sees. That is pre-operational children in the year of 2 to 7 years describes their own view, not the doll's. This demonstrates egocentrism, the inability to take another person's perspective or point of view. दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण या नज़रिया लेने में असमर्थता। इसमें बेसिकली ईगोसेंट्रिसिज्म को ही डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे? पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता कौन सी है? ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स, ईगोसेंट्रिसिज्म एंड सिंबॉलिक प्ले, कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग। It works from hypothetical deductive reasoning, that is, can form hypotheses, systematically test them like a scientist. Next is concept of punishment that involves removing a pleasant stimulus to reduce behavior is called. First is positive punishment, extinction, नेगेटिव पनिशमेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। व्यवहार कम करने के लिए सुखद उत्तेजना हटाने वाले दंड को क्या कहते हैं? सकारात्मक दंड, विलुप्ति, नकारात्मक दंड, नकारात्मक पुनर्बलन। So the answer of this question is negative punishment. Skinner identified 4 consequences. Positive reinforcement, ये हम पढ़ चुके हैं, हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी एक क्वेश्चन हमने ऐसा ही किया हुआ है। अगर अभी तक आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ उसे भी विजिट करिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। Which theorist proposed that concept of moral realism and moral relativism in children? किस सिद्धांतवादी ने बच्चों में नैतिक यथार्थवाद और नैतिक सापेक्षवाद की अवधारणा प्रस्तावित की है? कोलबर्ग, फ्रायड, पियाजे, एरिक्सन। एंड द आंसर इज पियाजे. So, Piaget studied moral development through children's understanding of rules in marble games. That was a pioneering approach actually. So, stage 1 is moral realism, which is that the rules are fixed, sacred, made by authority and cannot be changed, and it is known as Naitik Yatharthvad. Children judge actions by consequences, outcomes. Breaking 10 cups accidentally is worse than breaking 1 cup intentionally.
Second stage is moral relativism. Rules are flexible, made by people and can be changed by agreement. नैतिक सापेक्षवाद, नियम लचीले लोगों द्वारा बनाए जाते हैं और समझौते में बदले भी जा सकते हैं. Children now judge by intentions. Breaking one cup intentionally is worse than 10 accidentally. They understand motives. वे उद्देश्यों को समझते हैं. Next is, which of the following best defines intrinsic motivation in learning? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम में आंतरिक अभिप्रेरणा को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? While development refers to qualitative changes, that is improvement in skills, abilities, personality and behavior of over the lifespan, विकास गुणात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जीवन भर कौशल, क्षमताओं, व्यक्तित्व और व्यवहार में सुधार. Development is not directly measurable and it is continuous throughout the life. Development happens throughout the life. So, the example of growth is increasing height and learning to read is of development. Both occur together in childhood. The no detention policy under RTE Act 2009 applies up to which class? Options are class 5, class 10, class 12, class 8. And the answer is class 8. So, under RTE Act 2009, Section 16, no child shall be held back or detained or expelled from school until completion of elementary education, that is class 8th. This no detention policy aims to reduce fear of failure, school dropout rates and stigma among young learners. Next is, a child with visual impairment should be supported in an inclusive classroom by. समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे की सहायता कैसे की जानी चाहिए? Options are asking them to sit at the back, providing braille material, audio aids and front sitting, sending them to a special school only, reducing their curriculum content. उन्हें पीछे बिठाना, ब्रेल सामग्री, ऑडियो सहायता और आगे की सीट देना, केवल विशेष स्कूल में ही भेजना, उनके पाठ्यक्रम की सामग्री कम कर देना. एंड द आंसर इज providing braille material, audio aids and front sitting. Inclusive education for visually impaired student requires assistive technologies and classroom accommodations. Next question is, which of the following is an example of divergent thinking? निम्नलिखित में से कौन विचलनशील सोच का उदाहरण है? Solving a maths problem using a fixed formula, memorizing facts for an exam, generating many different uses for a brick, following instructions step by step. निश्चित सूत्र से गणित हल करना, परीक्षा के लिए तथ्य याद करना, एक ईंट के कई अलग अलग उपयोग बताना, कदम दर कदम निर्देशों का पालन करना. Generating many different uses for a brick. Divergent thinking, which was given by J.P. Guilford, generated many different original ideas or solutions from a single starting point or the core of activity. Pure characteristics of divergent thinking are fluency, quantity of ideas, flexibility, variety of categories, and originality, that is uniqueness, and elaboration, that is detail. Next is, which stage of Erickson's theory is associated with industry versus inferiority?
परिश्रम बनाम हीनता किस अवस्था से जुड़ा हुआ है, जो कि एरिक्सन का सिद्धांत है? एज इज इन्फेंसी, स्कूल एज, एडोलेसेंस, अर्ली चाइल्डहुड। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्कूल एज, विद्यालय आयु, जो कि 6 से 12 वर्ष की होती है। So Erickson gave this concept of industry versus inferiority, that is, child feels competent when they succeed at school, and child feels inferiority when they develop inferiority, a sense of inadequacy when they repeatedly fail or are being compared negatively or receive harsh criticism. Next is, which of the following is the most appropriate teaching strategy for a mixed ability classroom? मिश्रित क्षमता वाली कक्षा के लिए सबसे उचित शिक्षण रणनीति कौन सी है? Teaching at the pace of the fastest learners, differentiated instruction based on individual needs, giving the same tasks to all the students always, focusing only on average students. And the answer of this question is differentiated instruction based on individual needs, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर आधारित विभेदित शिक्षण। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं बेसिकली? एडजस्टिंग कंटेंट, प्रोसेस, प्रोडक्ट and learning environment based on student readiness, interest and learning profile. Next is, what is the full form of NEP? Very easy one. And the answer of this question is National Education Policy. हमें ऑप्शंस में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कन्फ्यूजन के लिए दे देते हैं, सो दैट कन्फ्यूज़ होकर बच्चा वो मार्क कर दे, बट आप तो पढ़ के जा रहे हो तो आपसे गलती एकदम नहीं होनी चाहिए. आंसर इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. सो NEP 2020 इज़ द लेटेस्ट वन, जिसने 10+2 स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया है. अभी हमारा लेटेस्ट स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 का मॉडल. I have explained this in detail in the previous lecture. I request you all to visit that lecture also once. Next is, which term describes a child's inability to understand that rules can be changed by mutual consent? कौन सा शब्द बच्चे की इस असमर्थता को वर्णित करता है कि नियमों को आपसी सहमति से बदला जा सकता है? मोरल रिलेटिविज्म, मोरल रियलिज्म, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, ऑटोनॉमी. नैतिक सापेक्षवाद, नैतिक यथार्थवाद, उत्तर परंपरागत नैतिकता, स्वायत्तता. आंसर इज moral realism. So, moral realism describes a child's inability to understand that rules can be changed by mutual consent. Children under 7 years believe rules are sacred, fixed, and made by the authority, and they can never be changed. 7 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे पियाजे के अनुसार यह मानते हैं कि नियम पवित्र, स्थिर, अधिकार द्वारा बनाए गए हैं और बदले नहीं जा सकते हैं. नेक्स्ट इज, विच असेसमेंट इज क्राइटेरियन रेफरेंस्ड? कौन सा मूल्यांकन मानदंड संदर्भित है? ऑप्शंस आर ranking students from first to last in the class, comparing students to a national average, checking if a student has mastered a specific standard or skill, IQ testing against a norm group. And the answer is checking if a student has mastered a specific standard or skill.
Criterion referenced assessment is student performance is measured against a fixed standard or learning objective, not compared to other students. आपस में नहीं किया जाता है, एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स के तहत देखा जाता है. जैसे 60% से ऊपर आ गया तो फर्स्ट डिवीज़न है. ये क्राइटेरियन रेफरेंस के अंदर ही आता है. UPTET itself is actually criterion referenced. Candidate must score 60% to qualify regardless of other candidates. इसमें मैटर नहीं करता कि आपके साथी कितने नंबर ला रहे हैं. It is important for you to get 60% to pass UPTET. Just like the same is the board examination. Remember कि 60% से अबव वाला फर्स्ट डिवीज़न हो जाता था. And the other is norm referenced assessment. A student performance is compared to the performance of a norm, that is from a group, and example is IQ test and all the competitive exams, like all other exams जहाँ रैंक आती है तो सीट मिलती है और जॉब्स मिलती हैं. Next is, which of the following is the best description of socialization in child development? बाल विकास में सामाजिकरण का सबसे अच्छा विवरण कौन सा है? टीचिंग चिल्ड्रन एकेडमिक सब्जेक्ट्स, बच्चों को शैक्षणिक विषय पढ़ाना. प्रोसेस ऑफ लर्निंग सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर ऑफ अ कल्चर, किसी संस्कृति के सामाजिक मानदंड, मूल्य और व्यवहार की सीखने की प्रक्रिया. बिल्डिंग फिजिकल स्ट्रेंथ थ्रू स्पोर्ट्स, खेलों के माध्यम से शारीरिक शक्ति निर्माण. मेमोराइजिंग रूल्स ऑफ सोसाइटी, समाज के नियमों को याद करना. आंसर इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर ऑफ अ कल्चर, किसी संस्कृति के सामाजिक मानदंड, मूल्य और व्यवहार सीखने की प्रक्रिया. So basically socialization is the lifelong process through which individuals learn the values, norms, roles or behavior expected by their society and culture. सामाजिकरण आजीवन प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज और संस्कृति द्वारा अपेक्षित मूल्य, मानदंड, भूमिकाएं और व्यवहार सीखता है. Here comes primary socialization and secondary socialization. प्राइमरी सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल है हमारी फैमिली. अकर्स इन अर्ली चाइल्डहुड थ्रू फैमिली, फर्स्ट एंड मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. प्राथमिक सामाजिकरण में प्रारंभिक बचपन में परिवार के माध्यम से सामाजिकरण का पहला और सबसे शक्तिशाली कारक माना जाता है. नेक्स्ट इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जो कि इट अकर्स थ्रू स्कूल, पीयर ग्रुप्स, मीडिया, रिलीजन. द्वितीय सामाजिकरण विद्यालय, सहकर्मी समूहों, मीडिया, धर्म के माध्यम से व्यापक सामाजिक प्रभाव से किया जाता है. बैंडिवरा ने भी सोशल लर्निंग की थ्योरी दी हुई है. हियर आई हैव कोटेड इट. चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल नॉर्म्स बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग मॉडल्स, पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स एंड मीडिया. School is a very powerful agent of socialization. It teaches citizenship, cooperation, rules, cultural values, and how to function in a diverse society. Here comes the end of today's lecture. Thank you so much for watching this, and I request you all to ask all the relevant doubts in the comments, and please like, share and subscribe this video. Thank you. All the very best.